मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपको बता रहा हूँ जामुन के फ़वाइद। आजकल चूँकि जामुन का मौसम शुरू हो चुका है, बाज़ारों में कहीं कहीं जामुन नज़र आ रहे हैं, फ्रूट वाली दुकानों पर और रेहड़ियों पर, तो इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि आपको जामुन के फ़वाइद बता दिए जाएं। कुछ लोग जो हैं वो जामुन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर वक्त जामुन खाते नज़र आते हैं, और कुछ लोग जामुन को इतना पसंद नहीं करते, तो वो शायद सारा साल जामुन खाते ही नहीं। और हमारे देहातों में इसका दरख्त आम तौर पर पाया जाता है, थोड़े थोड़े फासले पर जामुन का दरख्त होता है, और बच्चे जो हैं वो इसके फल जो नीचे गिरे हुए होते हैं जामुन, वो चुनते हुए नज़र आते हैं। और इसकी एक एहतियात भी है कि इसकी लकड़ी इतनी मज़बूत नहीं होती कि बच्चों को समझाया करें कि इसके ऊपर चढ़कर जामुन ना तोड़ें, क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है, तो गिरकर उनके बाजू या टांगें टूटने का ख़तरा होता है। बहरहाल बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी ही करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ ख़ानदान जामुन को इतना पसंद करते हैं कि रात को एक बड़े से बर्तन में जामुन लेकर उसके इर्द गिर्द बैठकर एक तो गप्पें लगाई जाती हैं और उसके साथ साथ जामुन खाया जाता है। तो जामुन खाना क्यों ज़रूरी है, इसका सबसे एक अहम जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि बाल जो होते हैं, सर के बाल, ये कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से किसी खाने की चीज़ के साथ जिस्म के अंदर जो बाल चले जाते हैं वो हज़म नहीं होते। जब वो हज़म नहीं होते तो वो अंदर ही पड़े रहते हैं, और अगर ता देर पड़े रहें तो किसी बड़ी ख़राबी का बायस भी बन सकते हैं। साल में कम से कम 2 जामुन, 1 या 2 जामुन हर बंदे को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मवाद होता है, ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है कि वो जो बाल हैं वो इसके ज़रिए हज़म हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है जो अल्लाह ताला ने जामुन के अंदर ये इतना बड़ा फ़ायदा रखा है। वैसे मैंने इसके फ़वाइद जो हैं वो थोड़े लिख कर भी रखे हुए हैं, तो मैं आपको सुनाता हूँ जामुन कितना मुफीद है। ये हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है, जिल्द और आँखों की सेहत को बेहतर बनाता है, आपके मसूड़ों और दांतों को मजबूत करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, जिल्द को सेहतमंद बनाता है, आपके दिल को सेहतमंद रखता है, वज़न कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है। जी, ये वज़न कम करने के लिए तो तजर्बाशुदा है। हम जो मोटापे के लिए अद्वियात तैयार करते हैं उसमें जामुन की गुठलियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैदे की सेहत को बेहतर बनाता है। वो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैदे में जितने भी फासद मादे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जामुन जो है वो इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के तौर पर काम करता है। जामुन जो है ये बीमारियों के ख़िलाफ़ जो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है उसको बढ़ाता है। खून को साफ़ करता है, खून की कमी को पूरा करता है और थकावट को दूर करता है। आप अपने गांव में, अपने इलाके में देख लें, जो शख्स जामुन खाता है वो काम के दौरान इतना थकेगा नहीं, और खून की कमी को पूरा करने के लिए तो इंतहाई लाजवाब चीज़ है। बालों के लिए जामुन के फ़वाइद वो इंतहाई बेहतरीन हैं। बालों को लंबा करता है और उनकी जड़ों को मजबूत करता है। जामुन के पत्ते जो हैं वो अल्सर के इलाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कैंसर तक के लिए इसके फ़वाइद जो हैं वो बेनज़ीर हैं। जामुन से लोग दमा का भी इलाज करते हैं, और
ये किसी भी बीमारी के जो असरात होते हैं वो लंबे अरसे तक जो रहते हैं उनको दूर करता है और इंतहाई कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई लाजवाब है। जामुन के इससे कहीं ज़्यादा फ़वाद हैं, लेकिन महदूद वक़्त में और इतनी शदीद गर्मी में इतने ही बयान किए जा सकते हैं। इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में आपको मुफस्सल जामुन के बारे में बताएंगे। जामुन जो है वो अपने इलाके में इसको दरख्त भी लगाएं, क्योंकि जामुन दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जगह की किल्लत होती जा रही है, लोग मकानात बना रहे हैं, दही ज़मीन कम हो रही है। तो जामुन पहले खुद रो होते थे, लेकिन अब ज़रूरत है कि इसकी काश्त की जाए और अपने आप घर में अपने इर्द गिर्द जामुन को काश्त करें, ताकि ये इंतहाई मुफीद पौधा जो है ये मादूम ना हो जाए। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये मुफीद वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।